आप कुछ न कुछ जानते हो, अनुभव करते हो, या उसे कहेंगे महसूस करते हो। तुम करता हो ये तुम्हें लगता है, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक श्लोक में कहते हैं, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। सोते हुए, श्वास लेते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, छूते हुए, बहुत काम गिना दिए, हमें इतने याद भी नहीं रहेंगे। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् ग्रहणन उन्मिषान निमिषान नापी। आँख खोलते बंद करते हुए, सोते और जगते हुए, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सुनते समय, देखते समय, सूंघते समय, छूते समय, जगते समय, श्वास लेते समय, नैव किंचित करोमीति, या देखते हुए, सुनते हुए वह यह देखता है कि सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्रिया हो रही है, जगना हो रहा है, सोना हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ। ये अनुभव करना है। क्योंकि अभी तक तुम कर रहे हो, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अनुभव भी करो। तुम करता नहीं होते तो तुम अकर्ता हो, ये भी हम न समझाते। अकर्ता अनुभव करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भगवान की? अभी अभी आप सुन रहे थे, तो आपको अकर्ता अनुभव करने के लिए तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी तुम बहुत काम कर रहे हो। तुम ये जानते हो कि हम दुकान जाते हैं, तुम ये जानते हो कि हम खाते हैं, तुम ये जानते हो कि हम सोते हैं, तुम ये जानते हो कि जगते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। पर यह कर्म सब होते हुए भी, देखते हुए, सुनते हुए, ऐसे ही जैसे अभी सुनाई देता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कि तत्वज्ञानी ये देखेगा कि हम कर नहीं रहे, हम करता नहीं हैं, मैं करता नहीं हूँ, और अपन देखते हैं हम करता हैं। ये देखना है, ये जानना है। इतने तक तुम्ही को मेहनत करनी है। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये भी करो। एक दिन कहा था ना, ये भी तमाशा करके देख। भाई इतने काम कर लिए, ये भी कर। अभी तक तुमने इतने काम करने का, कर्ता होने का ख्याल किया है। अब तुम ये निर्णय करो, महसूस करो कि तुम इस समय नहीं कर रहे। एक क्षण ध्यान में आना चाहिए जब तुम करता ना हो, जिससे तुम्हारे पास प्रामाणिक अनुभव हो, एक सबूत हो कि हाँ, जैसे हमने ये अनुभव किया है कि करता है, ये हम हैं, ऐसे ही हमने अनुभव किया है कि हम करता नहीं हैं और हैं। हम हैं, होश हवास में थे, हमने कोई सपने में नहीं माना, कोई भ्रम नहीं हुआ, हमने ये देखा कि हम करता नहीं है। ये मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सावधानी बरतो, होश में आओ, बुद्धि को जगाओ। क्यों? ये भी अभी अभी गीता का ही संदेश सुना। अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से सम्मोहित, अहंकार से चिपका, करता है अहंकार, उस कर्ता से हम सम्मोहित। जैसे कोई कई कर्म इंद्रियां करती हैं, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारेण, इंद्रियां अपने अर्थ में वर्तती हैं। नेत्र रूप में वर्तता है, कान शब्द में वर्तता है। इनको वर्तते देखो, इनको वर्तते जानो, रोको नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते रोकने लगे तो भी करता हो, रोकने का काम मत करो। कान में आवाज आनी बंद हो जाए ये कोशिश मत करो। ठंडी गर्मी मालूम ही न पड़े ये कोशिश मत करो। मन में कोई स्मृति ही ना आवे ये भी कोशिश मत करो। फिर करो क्या? हाँ करो। अभी एक काम करो, अभी एक काम करो कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये सोचो तो। माने चले जा रहे हो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो सम्मोहित हुए लगातार सोचते रहते हो, ये सोचना बंद करके एक बार सोचो कि तुम कर भी रहे हो कि ऐसे ही माने जा रहे हो। और ध्यान में यही करो, सबसे अच्छा ध्यान है। इससे सुंदर कोई ध्यान नहीं कि आप सावधान होकर बैठो, सावधान होकर अंदर सावधान रहो, सावधान होकर सावधान रहो कि कान में आवाज आई, तुमने सुनने की कोशिश की है, की हो तो रोक देना। कुछ करना नहीं, कुछ चाहना नहीं। क्यों? कि जब तुम जैसी इच्छा वाले होते हो तैसे कर्म वाले होते हो, जैसे कर्म वाले होते हो तैसे ही बन जाते हो। तो अब आप पहले ही साक्षी दृष्टा चेतन पहले हो जाओ, और चेतन रहकर, चेतन होकर, चेतन हूं ये अनुभव करते हुए कान में आवाज आने दो, शरीर में हवा लगने दो, कपड़े को शरीर से छूने दो, थोड़ी गर्मी सर्दी लगने दो, श्वास को चलने दो। और आप अंदर जागरूक होकर अपने से पूछो इसमें कर क्या रहे हो। शुरुआत वहां से करो जिसमें तुम कर न रहे हो। पहले उन कर्मों को चुनो जो तुम्हारे चाहने न चाहने के मोहताज नहीं है। वहां से शुरू करो अनुभव करना। जैसे पढ़ाई शुरू होती है तो काखा गा से होती है, आबा से होती है, इसी तरह से गिनती 1 से शुरू करते हो। पहले 1 से 5 तक, फिर 1 से 10 तक, फिर धीरे धीरे ऐसे ही शुरू करो। जब तैरना सीखते हो तो कम गहरे पानी में पहले हाथ पैर मारो। ऐसे ही अकर्ता होने का अनुभव करना है तो पहले से जो दिमाग में बसा हुई धारणा है उसे छोड़कर कान में आवाज आ रही है। अब ये ख्याल करो कि तुम कर रहे हो या जान रहे हो, तुम्हारा कोई प्रयत्न है क्या इनमें? तुम्हें अपनी तरफ से करना ही कुछ नहीं। अभी जैसे कह रहे थे वो भी तरीका उनका है, हमारा दूसरा तरीका है। तुम ताली आली मत मारो, वो तो ताप ही लग रही है। कान में आवाज आपको लाने की नहीं, लाने की जो आ रही है। अब तुमको सिर्फ ये इतना ही तो सोचना है, देखना है, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चूंकि अभी तुम करता हो तो अकर्ता होने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जैसे तुम कुछ अभी सोच समझ रहे हो तो आप गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सोचो। क्या सोचो? तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वो तो अहंकार से मूढ़ कर्ता मानता है और तुम
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, तो बुद्धि तो लिप्त मान रही है, बुद्धि तो लिप्त समझ रही है। तो जैसा समझ रही है इस बुद्धि को समझाओ, बुद्धि समझ जाएगी। अभी एक लगातार अज्ञानवश अविद्या के वशीभूत एक सोचते चले आ रहे हो और कभी उसके विपरीत सोचा ही नहीं। जैसा सोचते आ रहे हो, बुद्धि अनादि अज्ञान से आवृत है, अविद्याग्रस्त है, इसलिए ऐसा सोचती है, ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव ही होता है। और फिर सुनने आए हो, तुम्हें खूब मालूम है, तो आ गए सुनने, यहाँ तक तो तुम करता थे। अब इस समय जब कान में आवाज जाए तो तुम सुनने भी मत बैठना, समझने भी मत बैठना, तुम सिर्फ इतना जानने बैठना। ये भी अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, चूंकि तुम सुनने आए हो, समझने आए हो, तो अपन ये समझा रहे हैं कि तुम समझने नहीं आए, तुम सिर्फ जाग रहे हो। समझने की कोशिश मत करो, सुनने की कोशिश मत करो, प्रयत्न छोड़ दो और होने सब दो, मना मत करो। तो एक दिन ये अनुभव करो, यदि एक दिन भी तुम्हें लगा कि आज सचमुच सुनाई देता था पर सुनने का काम मैंने किया ही नहीं, दिखाई देता था देखने का काम किया नहीं, श्वास चलती थी चलाने का काम किया नहीं, गर्मी सर्दी लगती थी मैंने चाहा भी नहीं कि लगे या ना लगे, मैं सिर्फ जानता रहा। यदि कोशिश भी की तो सिर्फ सजग रहकर जागते रहने की। भाई कोशिश क्या है, जब हमने ताला बंद किया है तो अब खोलने के लिए क्या करना है, चूंकि तुमने किया है। यदि तुमने बंद ना किया होता तो खोलने की कोशिश भी ना करते, चूंकि आपने बंद किया है इसलिए खोलो, अब उल्टा घुमा दो। मैंने बीते समय सुनाया था कि एक परिवार ने अपनी बहू बेटे की शादी का वो वीडियो दिखाया, तो इतनी देर अपन देख नहीं सकते थे तो जल्दी जल्दी चलाया, तो वो माला पहनाने वाला सीन जरा जल्दी में निकल गया, तो उन्होंने थोड़ा फिर उल्टा चलाया, तो जो माला पहनाई थी उसने उतार ली। हमने पिक्चर में देखा है। हमने कहा ये सिस्टम होता तलाक का, ये सिस्टम हो कि जैसे पहनाई तैसे उतार ले। वैसे ऐसा होता नहीं है, वीडियो में हमने देखा है। तो जैसे तुमने अपने को कर्ता अनुभव किया है, अनुभव हो रहा है और पक्का लग रहा है, और ये भी आपको पता नहीं कि अकर्ता अनुभव करने का क्या लाभ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जितना आप करने में अभी भी लगे हो, कर्ता मानते भी हो, करने में लगे भी हो, और करके जाने क्या क्या पाना भी चाह रहे हो, जबकि ये भी भ्रम ही है कि तुम्हें कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा ये भी भ्रम है, तुम्हें कोई कमी है ये भी भ्रम है। तुम्हें कमी है उसकी हम पूर्ति कर लेंगे, ये भी भ्रम ही है। ना कमी है, सच्चाई ये है, एक भ्रम है, और तुम करके पूरी कर लोगे, ये भी भ्रम है। कर करके हार गए, हुआ कुछ नहीं। सिर्फ बात जरा सी है, मूल की भूल है। आप सजग चैतन्य रहकर ये ध्यान रखकर कि अभी आप चैतन्य हैं कि नहीं, होश में हैं कि नहीं, कान में आवाज आती है कि नहीं, आने दो। अब आप अपने बुद्धि से पूछो, तुम सुनने का काम कर रहे हो या सुनाई दे रहा है? यदि जरा भी सुनने की चाह कर ली तो अभी छोड़ दो, समझने के लिए बाद में वो भी छुट्टी देंगे, पर अभी आपकी सुनने की चाह है, इसलिए आप सम्मोहित हो गए। यही सम्मोहन है। सुनने की इच्छा हुई तो आप सुनने लगेंगे, और सुनने लगेंगे तो श्रोता बन जाएंगे।
आप सुनने की इच्छा छोड़ दो, सुनाई तब भी देगा। देखने की इच्छा छोड़ दो, दिखाई देगा। सिर्फ तुम इतना ही देखो कि इच्छा मुझे नहीं है, इच्छा मुझे नहीं है, ये अंदर पकड़ो, तो पकड़ आ जाए कि इच्छा नहीं है तो मैंने किया ही नहीं। क्योंकि जो भी तुम इच्छा करते हो तो कर्म करते हो। कर्ता के पहले एक जड़ है इच्छा, इच्छा के पहले भी एक और है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। आपको तभी कर्तापन का अनुभव हुआ जब आपके अंदर इच्छा पहले हुई फिर किया है। खाने की इच्छा हुई, कैसे न मानोगे मैं खाने वाला हूं। यहां सुनने आए हो, कैसे न मानोगे मैं श्रोता हूं। चूंकि पहले इच्छा हो गई, सुनने आए हो तो लगेगा हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आप चलो आ गए गलती से सुनने, पर अब सुनने की इच्छा छोड़ दो। अभी भी आप मेरा सुन रहे हो, मुझे मालूम है, सुनने की इच्छा छोड़ोगे ही नहीं। कहोगे आप तो आए काहे के लिए हैं। आपके दिमाग में है कि हम सुनने आए हैं इसलिए सुनेंगे। और महात्मा भी कहते हैं ध्यान से सुनो, हम भी कहते हैं ध्यान से सुनो, पर क्या सुनो, तुम सुनने नहीं आए हो। आप कहोगे कैसे झूठ बोले, हम तो सुनने, बोलो आए हैं, सुनने आए हैं। अब एक का जो संकल्प है वो बैठा है। अब ये संकल्प कर लो कि अब हम सुनने के विरोधी भी नहीं हैं और सुनने के इच्छुक भी नहीं। अब हम सिर्फ साक्षी रहने, हम साक्षी रहेंगे। आप अंदर स्मरण करके देखो, जैसे मंत्र का स्मरण करते हो और किसी का ध्यान करते हो, सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि तुम करता हो, श्रोता हो। नहीं एक दिन में समझ आएगा, 2-4 दिन में बात क्लियर हो जाएगी और इतना अच्छा ध्यान लगेगा। सुनते हुए, देखते हुए, सूंघते हुए, बैठे हुए, श्वास लेते हुए, हिलते हुए, चलते हुए, जगते हुए, सोते हुए तुम्हारी समाधि रहेगी। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि कर्तापन में लिप्त नहीं होती, जिसकी बुद्धि कुछ पाने की, सुनने की इच्छा नहीं करती, जितनी देर, अभी जितनी देर की बात करता हूं, जितनी देर तुम्हें इच्छा ना हो, पर विरोधी इच्छा भी ना हो। इच्छा 2 तरह की होती है, एक सुनने की इच्छा होती है, एक ना सुनने की इच्छा होती है। यदि ना सुनने की इच्छा है तब भी आपको सुनाई देगा तो विरोध हो गया, आपकी इच्छा ही कोई नहीं। हम कौन हैं सुनने वाले जो सुने, और कौन हैं सुनने का विरोध करने वाले। कान में आवाज आने का विरोध करने वाला मैं कौन। आवे आवाज, मैं अविरोध में जागृत रहूं। यदि मैं यह निर्णय कर लूं कि ना मुझे सुनना ही है और ना सुनना है, दोनों निर्णय नहीं करने की, मुझे नहीं सुनना, नहीं सुनना भी एक आग्रह हो गया, इसलिए बात नहीं बनेगी, फिर कर्ता बन जाओगे। इसलिए आप सुनने न सुनने के, देखने न देखने के, होने न होने के, सिर्फ चैतन्य साक्षी जागे रहें, होने दें। फिर आपको सचमुच लगेगा कि ये काम बिना मेरे करता हुए हुआ। कई बातें बिना समझने की इच्छा के समझ आ जाएंगी। आप पहले से तैयार नहीं हो, एक चीज मैं ऐसे करूंगा, बाल्टी, मैंने बोला तुम्हें समझ आ गया कि नहीं, बोलो। बाथरूम, समझ आ गया कि नहीं। पहले से मैंने तुम्हें तैयार किया था कि मैं जो कहूं समझना, जो मैं कहूंगा उसे समझना,
मैंने तो ऐसे ही बोल दिया उल जलूल, विषय के बाहर की बोल दी। तैयारी भी थी, तुम सत्संग करने आए थे कि बाथरूम सुनने कि बाल्टी सुनने? इस समय कहाँ हो? दैनिक प्रार्थना सभा में हो ना? अपने आप समझ आ गया। समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ा? समझने के लिए कुछ करना तो नहीं पड़ा। अभी तुम वही भर जो अपने आप समझ आ जाए उतने ही समझना। समझना पड़े उसको छोड़ दो। तुम्हें ब्रह्म समझना पड़ेगा ना। अभी बड़ा मुश्किल है, समझाने से भी समझ नहीं आएगा, उसे छोड़ दो। जो जो तुम्हारी समझ ना आए ना आने दो। जो तुम्हारी बिना मेहनत के समझ आ जाए। तो आप बैठे हो कि लेटे हो? हैं? बस कहीं दर्द है कि नहीं? इस तरह से लगातार मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या हो रहा है, बोध है उसका, पता है उसका, पता चल रहा है। और बिना पता लगाए जिसका पता लगे, तो इतनी छुट्टी है। जरा भी कोशिश मत करना कि भगवान कहाँ रहता है, क्या है, पता लगाना है, स्वर्ग कहाँ है। रिसर्च नहीं करना, कोई रिसर्च नहीं। जो कुछ सहज घट रहा है, जो हो रहा है, जिसका पता चल रहा है, जो समझ में आ रहा है, आने दो। और फिर एक ही बात कहो, इतना तो बिना मेरे चाहे, बिना मेरे समझे सब हो रहा है। और थोड़े दिन यदि सुनाई देना, दिखाई देना, गर्मी सर्दी लगना, सुगंध दुर्गंध आना, श्वास का चलना, और इसमें तुम अकर्ता बने रहे, टेंशन रहित, कोई बोझ नहीं है। समझने में जोर पड़ता है। समझने में लोग कभी कभी ज़्यादा कठिन विषय हो तो बोर हो जाते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कहते कि तुम बोर हो जाओ, पर फिर भी आपके लिए बात जरा नई है। और आदत के विपरीत यदि सरल हो तो भी कठिन लगती है। बड़े बड़े चिंतकों ने गणित के नए फार्मूले निकाले, दशमलव पद्धति। रुपया ना पाई के जमाने के हम लोग हैं, वो गए, सारा खत्म न। रुपया ना पाई, पैसा क्या क्या याद करो, मन शेर छटाक, कितना रत्ती फलाना ढेमाका, बस सीधा ग्राम मिलीग्राम और क्या, वो बस एक लाइन ऐसे ही। पैसे और रुपए सीधा सीधा 100 1000, बस। तौल में भी कितना सरल था, पर शुरू में जब ये चले हमारे लिए उपद्रव था। आपको भी दिक्कत पड़ी होगी, पुराने लोगों को थोड़ा। इतना सरल लगा कठिन। ऐसे ही ये आध्यात्मिक बातें बड़ी सरल हैं, बड़ी सरल। ये संसार की समझ से भी सरल है। इतनी सरल हैं कि तुम्हें भरोसा भी ना होगा कि इतना सरल, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। इतना सरल है अध्यात्म, इतना सरल है ब्रह्म और अकर्तापन, इतना सरल है अलिप्तता, इतनी सरल है मुक्ति, इतना सरल है शांति। पर चूंकि आदत हमें अशांत होने की पड़ गई है, तो अब शांत नहीं हो पाते। यही तो है ना शिकायत, क्या नहीं हो पाते? शांत। लोग चाहते हैं पर शांत नहीं हो पाते, चाहते हैं पर अकर्ता नहीं रह पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में चूक है। इसलिए आपको ये बहुत कठिन लगता है, पर यह प्रयोग जरूर आप करो। प्रयोग करो जिससे ये समझ आ जाए कि आप करता नहीं हो। ये समझने के लिए प्रयोग करो कि हम करता नहीं हैं। कभी इसलिए प्रयोग करो
कि हम चैतन्य हैं, खाने की कोई इच्छा नहीं, खाओ, खाते रहो, कभी ध्यान में खाओ, चेतन रहो, खाओ, खाने में लिप्त मत हो जाओ, चेतन रहो। जब इच्छा होती है तो हम खाने से सम्मोहित हो जाते हैं। कामना अंधा बना देती है, कामना सम्मोहन है, इच्छा से हम मोहित हो जाते हैं। इसलिए भूख लगे, खाया भी जाए, पर तुम अंदर अचाह रहते, चेतन रहते, खाने की इस प्रक्रिया में साक्षी रहो। देखो, फिर भी दांत चबाते रहेंगे, गला निगलता रहेगा, पेट में जाता रहेगा, पता चलता रहेगा। आप अकर्ता होना सीखो, ये थोड़ा समझ में आ सकता है। और देखिए कितना उस दिन हल्का रहेगा, कितने निर्भर हो जाओगे। तभी तो भगवान को कहना पड़ा नैव किंचित करोमि। यदि ज्ञानी करना छोड़ता तो क्या क्या छोड़ता, पर भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्ववित्। तत्ववेत्ता ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जानता है। युक्त मन्येत, ज्ञानी पुरुष ऐसा महसूस करता है कि मैं करता नहीं। और महसूस करने के लिए, अच्छा देखो एक बात और बताओ, सब ने पिता, माता, पत्नी, पुत्र, इसी तरह से माता, पत्नी, पति, पिता जाने या माने। अब आप ये देखें कि किसी को भाई बहन मानते हो, किसी को माँ पिता मानते हो, आपको वो माता पिता लगते हैं, क्या किया है? मान लिया। ऐसे ही थोड़ा सा मान लो पहले कि हम करता नहीं है, सुनाई देता है, पता चलता है हम करता नहीं है। युक्त मन्येत, ज्ञानी पुरुष युक्त पुरुष मानता है। ये मानने मात्र से सब, मानने की गति कही ना जाए। ये मानने में इतना महत्व है कि कुछ पूछो मत। और आप ये मानते हैं तो इसकी भी महिमा बहुत है, फंसे पड़े हो। ये भी आप मानते ही हो कि ये हम हैं, ये हमारे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम करता हैं, ये पाप है, पुण्य है। अब देखो, ये भी मानते हो। और ये भी एक बार मानो, चूँकि ये मानते हो कि सुनाई देता है, दिखाई देता है, श्वास चलती है, पता सब चल रहा है, मन जाता है, मन आता है, स्मृति आती है, स्मृति जाती है। कहीं कोई चीज़ ख्याल में आती है, कोई ख्याल से चली जाती है, फिर दूसरी ख्याल में आती है। आप इसमें थोड़ी सावधानी बरतो, बस काम बन जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रयोग करिए, बिना प्रयोग के बात क्लियर नहीं होगी। और आप ऐसे समझेंगे भी तो कल तुम्हें ये बेकार सब लगेगा। यदि प्रयोग करोगे तो इतना अच्छा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ बदल ही गया, कोई करते ही नहीं है, सब हो ही रहा है। ये पहले हम उस विषय को कहते हैं, दुकान के लिए नहीं कह रहे। अभी हम दुकान की बात नहीं कर रहे हैं और कोई पूजा पाठ की नहीं करते। पहले तो जो सहज कर्म हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, इसमें तुम कोई निमित्त ही नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है, उनमें पहले सावधानी बरतो। इसी का नाम ध्यान है। जागरूकता बरतो, मोहित न हो, मोहित न हो, सम्मोहित न हो, प्रभावित न हो, थोड़ा सावधान रहो। जरा सी सावधानी
कैसे मैं बताऊं समझाने के लिए कि आप बुद्धि भर बदल दो। अच्छा, आपके सामने पहले गुरु महाराज को खड़ा कर दें, आपके गुरु महाराज को यहाँ खड़ा कर दें और फिर आपकी पट्टी बांध दें और फिर गुरु महाराज को हटाकर दूसरे आदमी के पैर आपके सामने करेंगे बारी बारी और फिर पैर छुआएंगे। आपको कैसा लगेगा? आपको पैर छू के कैसा लगेगा? पट्टी बांध देंगे, गुरु महाराज के पहले दर्शन कराएंगे, फिर कहेंगे गुरु महाराज के पैर छुओ और बारी बारी जिनके जिनके गुरु हैं उन्हीं के छुआने को कहेंगे। पर सामने हम खड़ा किसको करेंगे तुमको नहीं बताएंगे। तुम अपने अपने गुरु के पैर छू के खुश होगे और कहीं पट्टी खोल देंगे। अच्छा, इस मूर्ख को हमारे आगे खड़ा कर दिया। हाँ, खड़ा उसको करेंगे जिससे तुम चिढ़ते हो, नहीं समझे? हाँ, जिससे तुम्हारी लड़ाई है, दुश्मनी है, उसके पैर छुआएंगे और बीच में फिर पट्टी खोल देंगे। पहले तो आप बड़े प्यार से छुओगे, कहेंगे भी छोड़ दो, गुरु महाराज को परेशान न करो, तब भी आप नहीं छोड़ोगे, पैर छुओगे, बड़े खुश होगे। क्या है? पहले आपके दिमाग में डाल दिया, फिर दिखाए नहीं तो आप वही सोचते रहोगे। ऐसे ही कुछ बातें आपके दिमाग में डली हुई हैं, सारा उसी की तरह आप चले जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। एक बार जरा हटाओ। और प्रायः प्रणाम करने में तो हम आंखें बंद ही कर लेते हैं। जब जाएंगे मंदिर में ऐसे करेंगे, जब हाथ जोड़ते हैं ऐसे तो हमारी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं, सच बात है ये, तो बाहर कम करते हैं, वो बाहर ही मेरे मन में आ जाते हैं। एक तरह से उनकी फोटो, उनकी शक्ल, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मन में उनकी छवि है, उनका आकार है, तो इसी तरह से मन में बैठ जाता है। तो आप मन में अंदर जाओ, अपने मन में साक्षी चैतन्य आकर्ता 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 कर रहा हूं, इस ख्याल का त्याग कर दो। हो रहा है बस इतना ही। और निष्पक्ष सोचो तो जल्दी, बल्कि कर रहे हो ये झूठ है, ये भी बताएं। थोड़ी देर में पता चलेगा कर रहा हूं ये झूठ है और हो रहा है ये सच है। पर ये तब पता चलेगा जब इच्छा ना होगी। असल में इच्छा होते ही तुम श्रोता बन जाते हो, इच्छा होते ही तुम दृष्टा बन जाते हो, इच्छा होते ही तुम छूने वाले बन जाते हो कि हमने पैर छुए। यदि आपके अंदर इच्छा हट जाए, कर्तापन हटाने के पहले इच्छा हटाओ, थोड़ी देर के लिए इच्छा रहित तो हो जाओ और होने दो। इच्छा हटते ही तुम्हें लगेगा मैं करता नहीं हूं, क्योंकि इच्छा ही कर्ता बनाती है। बिना इच्छा के तुम न भोक्ता बनते हो न कर्ता बनते हो। पहले इच्छा होती है तो आप छू कर सुख लेते हो, देख कर सुख लेते हो, करके सुख लेते हो, खा के सुख लेते हो। इच्छा पहले होती है फिर खाते हो। थोड़ी देर के लिए इच्छा का त्याग करो, अनुभव करो, और इच्छा का त्याग करके आप खाते समय भी इच्छा का त्याग रखना। पहले भी, खाते समय भी, खाते रहो, चबाते रहो, निगलते रहो और चैतन्य रहो। आपके खाने का पूरा सोच ही बदल गई। इसी तरह भी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आवाज आने दो, आने दो, आने दो। पर तुम सुनने की कोई इच्छा मत करो। ध्यान के लिए बैठे हो, सुनने नहीं बैठे। कभी कभी मैं कहता हूं कि आप ध्यान करो, सुनो मत, पर कैसेट लगा लो, कीर्तन लगा लो, कीर्तन बजने दो और आप चैतन्य हो जाओ और एक एक सेकंड चेतन रहो, सजग रहो।
कीर्तन को बरसने दो, कीर्तन को जाने दो, तुम छेड़ो मत, तुम खींचो भी मत, कीर्तन को खींचो मत, कीर्तन को हटाओ मत। दो बातें ही होती हैं। सागर नदियों को खींचता नहीं है, बुलाता नहीं है, आती हैं वो। तो तुम किसी विषय को बुलाओ मत, ये भी गीता का ही सिद्धांत है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। मेरे आज के प्रवचन का पूरा सार इस श्लोक में है। जो कामना करता है, नदियाँ सागर में जाती हैं, सागर शांत रहता है अचल प्रतिष्ठा में। इसी तरह से जिसके इंद्रियों के विषय नदियों की तरह सागर में जाते हैं, चेतना में, चैतन्य में सारे विषय जाते हैं, सारे शब्द जाते हैं, रूप जाते हैं, स्मरण जाते हैं, विस्मरण सब हो रहा है। स्मरण भी आते हैं, स्मरण आते रहते हैं, शब्द आते रहते हैं, रूप आते रहते हैं, सर्दी गर्मी आती रहती है। ये नदियां हैं। तो आपूर्यमाणा मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति। जिसमें सब आते हैं उसे शांति प्राप्त हो जाती है। देखो, तुम्हारे यहाँ आते हैं तो अशांति प्राप्त हो जाती है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति, नदियों की तरह जैसे नदियाँ सागर में जाती हैं, ऐसे ही सारा संसार तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी साक्षी में, तुम्हारी आत्मा में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और शांति है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। सशांति मापनोति न काम कामी, वो भी बता दिया। शांति मापनोति, जो आने दे रहा है, बुलाता तो नहीं, रोकता भी नहीं, रोकता नहीं है, बुलाता नहीं है, उसके यहाँ आई जा रही है, और तब भी शांति मापनोति। हर्ष को प्राप्त नहीं होता, शांति को प्राप्त होता है। विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, शांति को प्राप्त होता है। और जो रोकता या बुलाता है, न काम कामी, जो उनकी चाहना करता है, उसको शांति नहीं मिलती। इतना सा सूत्र है, लो प्रयोग कर लीजिए। गीता के एक श्लोक का, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, एक श्लोक भी गीता का जीवन में उतारो। संत विनोबा कहते हैं, प्रज्ञा की एक चिंगारी काफी है, हजारों जुगनू नहीं, चमकीली जुगनू इकट्ठा कर लो, एक रुई को आग नहीं लगेगी, एक रुई को आग नहीं लगेगी। इतनी सी चिंगारी, थोड़ा सा फूस को लगाओ, चाहे सारी दुनिया को आग लगा दो। तो प्रज्ञा की जागृत चिंगारी बहुत है। ये स्मृतियों का, कि स्मृतियों के जुगनू ढेर याद करे बैठे हो और जागृति नहीं। श्लोक 50 याद हैं, पर अनुभव में एक श्लोक नहीं आया, पता एक श्लोक का नहीं है। तो एक चीज को गहराई से समझो, गहराई से जीवन लगा दो। तो सार क्या बताया, फिर याद करो, सशांति मापनोति। जैसे सागर में नदियां जाती हैं, तद्वत् कामा, उसी तरह से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति, जिस व्यक्ति में सब तरफ से विषय, काम्य वस्तुएं अंदर जाए जा रही हैं, जाए जा रही, आवाज जाए जा रही, रूप जाए जा रहा, स्पर्श जाए जा रहा, नाक से गंध जाए जा रही, रस जाए रहा है, पर अंदर जाके कोई हलचल नहीं कर रहा। सब अंदर समा गए और सागर मन चेतन शांत, सशांति मापनोति, वो शांति को प्राप्त करता है। नहीं प्राप्त करना भी बता दिया। कौन नहीं प्राप्त करता? काम कामी, जो आने वाले विषयों को बुला रहा है, उसको शांति नहीं मिलती। उसे या तो हर्ष मिलेगा या दुख मिलेगा।
विषाद मिलेगा, विक्षेप मिलेगा। या तो कहेगा लाउड स्पीकर बंद करो, क्यों शोर मचा रखा है, पढ़ने नहीं देते, शोर मचा रहे। या तो फिर तुरंत कहेगा यार बीच में क्यों बंद कर देते हो, मजा आता था उसी समय बंद कर दिया, बीच ही में थोड़ी देर तो बजने दो। शुरू किया था टीवी, बीच में बंद कर दिया। मेरा जैसा महात्मा यदि टीवी देखने लग जाऊं किसी के घर जाते, तो कोई विषय चल पड़ता है, कोई राजनीति का, देश का, तो बीच में बंद करो तो बुरा लगता है। और रोज नहीं देखते, कोई मतलब गरज नहीं है, और देश के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, यूं ही एक व्यसन पड़ गया। देखो, तो देखने लगो तो बीच में बंद करना बुरा लगता है। और तुमको क्या कहा, बीच में बंद हो जाए तो, मान लो नदी आना बंद हो जाए तो गड़बड़ है ना, क्योंकि कामना ही नहीं है कि आवे आवे। हम तो जागे हैं, द्वार खुले हैं, नदी आती है आवे, हम सागर हैं, और नहीं आती ना आवे। विषय आए या ना आए, सरिता जल जल निधि महा जाई, यद्यपि ताई कामना नहीं। जाता है उद्देश्य, उसी कामना नहीं। तो यदि आपको कामना ना हो तो शब्द कहाँ जाएगा, कान में नहीं जाएगा और कहीं चला जाएगा। तुम्हें कामना ना हो तो आवाज कहाँ जाएगी, आंख में चली जाएगी, हाँ, चमड़ी को लगेगी, और हवा किसको टकराएगी, जो चीज जिसकी हुई। इसलिए इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु बर्तन, इंद्रियां तो अपने विषय में बरतेंगी, और कहाँ जाएंगी बरतने। आंख को कहो सुनो, कान में रुई लगा के आंखों से सुनो। अच्छा, ऐसा करते हैं, आंखों को बंद करके कानों से कहेंगे देखो स्वामी परमानंद कहाँ बैठे। ये आप इंद्रियों का अपना धर्म है, अपना विषय है, वहीं बरतेंगी, इनको बरतने दो। और तुम इनके साथ रागत द्वेष मत, रागत द्वेष भी उक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मस्यैर्विधेयात्मा, रागत द्वेष भी उक्तस्तु, राग द्वेष से रहित अविषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा सशांतिमधिगच्छति। लो, शांति पाना है तो इस तरीका ही है, इंद्रियों को अपने विषयों में जाने दो, कान को शब्द में जाने दो, त्वचा को गर्मी सर्दी में जाने दो, नाक को गंध सुगंध में जाने दो। पर तुम क्या करो, तुम कोई इच्छा मत करो, तुम इनसे जुड़ो मत, इनके द्वारा कुछ चाहो मत। बस तुम अंदर जागृत अमूढ़ सावधान बने रहो। तुम कर्ता और भोक्ता मत बनो, तुम इच्छा वाले मत बनो, तुम अकर्ता बने रहो। अकर्ता बने रहो तो अभोक्ता हो जाओगे, अभोक्ता बने रहो तो अकर्ता हो जाओगे, और अचाह बने रहो तो अकर्ता और अभोक्ता हो जाओगे। अचाह बने रहो, बस होने दो, तुम जुड़ो ही मत। और अचाह क्यों हो जाओ, अपनी पूर्णता को समझने के लिए। और एक बार समझ गए कि बिना इनके मैं पूर्ण हूँ, ये आती रही पर इनकी मुझे जरूरत नहीं, बस तुम स्वामी हो गए। उसी दिन तुम स्वामी हो गए इंद्रियों के, उसी दिन तुम जगत जीत हो गए, मनजीत सिंह हो गए, अमन हो गए, मुक्त हो गए, शांत हो गए, संतुष्ट हो गए, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा हो गए, अंदर अंदर तृप्त रहने लगे। इनकी जरूरत नहीं रही आवाज़। और बल्कि आवाज़ आई तो हुआ क्या, हमें सावधानी सीखने का मौका मिला। ये आ रही हैं, जा रही हैं, ये हो रहा है, और हम बिल्कुल जाग रहे हैं। बल्कि ये थोड़ी मदद करते हैं, सो नहीं पाते, सोते नहीं हैं, जागे रहते हैं। जागने में मदद हुई, इनसे मिला कुछ नहीं। जैसे नींद खुल गई, जाग गए, तो स्वप्न से मिला कुछ नहीं, पर स्वप्न का जो रस था या स्वप्न का जो दुख था वो भी चले गए। बस यही जागने का फल है। तो जो विषयों के आने से सुख या दुख मिलता है, लाभ या हानि मिलती है, राग या द्वेष होता है, वो खत्म हो गया मेरे इस ध्यान से। ये ध्यान सरल ध्यान है, सच्चा ध्यान है। इसको तुम प्राप्त हो सकते हो, यदि प्राप्त होना चाहो। आज अभी इतना ही कहते हैं।
ओम शांति शांति शांति।